अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज में रहिए। बच्चों का सवाल यही था कि सर ये बताइए कि एप्लीकेशन कैसे लिखें, दरखास्त कैसे लिखें। तो हम आज दरखास्त के ही टॉपिक से आज का मेरा वीडियो बन रहा है। ये देखिए, दरखास्त, आवेदन। दरखास्त को हिंदी में आवेदन कहते हैं और इंग्लिश भाषा में इसे एप्लीकेशन कहा जाता है। तो चलिए, आपका जो क्वेश्चन है कि अपने हेड मास्टर की खिदमत में एक दरखास्त लिखिए जिसमें स्कूल की गैर हाजिरी माफ करने की गुजारिश कीजिए। यानी बच्चा हाजिर नहीं हुआ स्कूल, वो अब्सेंट है, किसी कारण की वजह से वो अब्सेंट है, स्कूल में वो प्रेजेंट नहीं हो पाया। अब वो जाना चाहता है स्कूल दोबारा फिर, तो इसीलिए वो क्या कह रहा है अपने मास्टर को कि हमें दोबारा इजाज़त दीजिए कि हम फिर दोबारा स्कूल आ जाएं, हमें इजाज़त दीजिए। तो उसके लिए दरखास्त लिखना पड़ता है। चलिए, सबसे पहले ये देखिए कि लिखेंगे यहां पर मोहतरम जनाब हेड मास्टर साहब। मोहतरम जनाब हेड मास्टर साहब, शॉर्ट में समझिए। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ती हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ +2 जवाहर हाई स्कूल, जमुई बाजार, जमुई। +2 हाई स्कूल, जमुई बाजार, जमुई। उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, नीचे देखिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिखेंगे। उसके बाद आपका जो मेन मौजू है, मेन टॉपिक है, किस वजह से आप दरखास्त लिख रहे हैं वो बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ मौजू यानी विषय, क्या विषय है आपका। तो यहाँ पे है गैर हाजिरी माफ कराने की दरखास्त। यानी आप किस ताल्लुक से लिखे हैं दरखास्त, छुट्टी चाहिए या शादी में जाना चाह रहे हैं या बीमार हैं, उसके वजह से यहाँ पे मौजू में लिखना है कि गैर हाजिरी माफ कराने के लिए। ये हो गया। उसके बाद नीचे लिखेंगे जनाब आली या आली जनाब या आली जा, जो आपको समझ में आ जाए वो बेहतर है, मगर यहाँ पे हम लिख दिए हैं जनाब आली। अब यहाँ पे लिखिए गुजारिश खिदमत में अर्ज ये है कि मैं गुज़िश्ता 3 दिनों से बुखार में मुब्तला रहा। गुजारिश खिदमत में अर्ज ये है कि मैं गुज़िश्ता 3 दिनों से बुखार में मुब्तला रहा। यानी मैं 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से, यानी जो बीत गया 3 दिन, वो 3 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार में हम परेशान थे, जूझ रहे थे, पीड़ित थे। इसके वजह से हम ये दरखास्त लिखे अपने हेडमास्टर को। गुजारिश खिदमत में अर्ज यह है कि मैं गुज़िश्ता 3 दिनों से बुखार में मुब्तला रहा, जिसकी वजह से मैं स्कूल में हाजिर ना हो सका। देखिए, शॉर्ट में समझिए, जिसकी वजह से यानी जिसके कारण से मैं स्कूल में हाजिर ना हो सका, यानी उपस्थित ना हो सका, यानी प्रेजेंट ना हो सका। इसलिए हुजूर वाला से इल्तमास है, यानी इसलिए आपसे अनुरोध है, इसलिए हुजूर वाला से इल्तमास है कि मेरी गैर हाजिरी को माफ फरमा कर दोबारा स्कूल में हाजिर होने का मौका इनायत फरमाएं, ऐनो करम होगा। अब नीचे में लिखेंगे आपका फरमा बरदार शागिर्द, यानी आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी छात्र। उसके बाद नीचे है दर्जा, उसके बाद यहाँ पे है रोल नंबर। दर्जा माने क्लास, वर्ग। अब यहाँ पे देखेंगे आपका फरमा बरदार शागिर्द। मान लीजिए किसी को एक को ले लेते हैं, यहाँ पे सकलैन ले लिए। दर्जा दहुम, रोल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4। ये रहा दरखास्त। अपने हेड मास्टर की खिदमत में दरखास्त लिखिए जिसमें स्कूल की गैर हाजिरी माफ करने की गुजारिश कीजिए। मोहतरम जनाब हेड मास्टर साहब, +2 जवाहर हाई स्कूल, जमुई बाजार, जमुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका टॉपिक है गैर हाजिरी माफ कराने के लिए। मौजू गैर हाजिरी माफ कराने की दरखास्त। अब लिखेंगे जनाब आली
गुजारिश खिदमत में अर्ज ये है कि मैं गुज़िश्ता 3 दिनों से बुखार में मुब्तला रहा यानी पीड़ित रहा, जिसकी वजह से मैं स्कूल में हाजिर ना हो सका। इसलिए हुजूर वाला से इल्तमास है कि मेरी गैर हाजिरी को माफ़ फरमाकर दोबारा स्कूल में हाजिर होने का मौका इनायत फरमाएं। ऐन व करम होगा। आपका फरमा बरदार शागिर्द सकलैन, दर्जा दहुम, रोल नंबर 1 2 3 4, जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखिए।